नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 5 बड़ी खबरों पर। भाजपा प्रत्याशी विधायक का आदेश चौहान ने ज्वालापुर में किया रोड शो। आज विधानसभा रानीपुर से भाजपा प्रत्याशी विधायक आदेश चौहान ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन ज्वालापुर में गुघाल रोड पांडेवाला से प्रारंभ कर ज्वालापुर मुख्य बाजार में जनसंपर्क कर दुकानदारों से वोट मांगे। दुकानदारों ने आदेश चौहान का मालेपन एवं पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर आदेश चौहान ने कहा कि हमने सीवेज एवं पानी की समस्या को दूर करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि जो क्षेत्र नगर पालिका के अधीन नहीं आते हैं, हमने उन्हें नगर निगम से जोड़कर यहाँ के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। हम विकास के आधार पर वोट मांग रहे हैं, हम अपने कार्यों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। हम लगातार 10 साल से जनता के बीच में बने रहे हैं। केवल और केवल चुनाव के समय जनता के बीच विपक्षी दलों का काम है। पिछले 3 दिनों से हर तरफ सड़कों पर जन सैलाब उमड़ रहा है और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का जो काम है पूरे प्रदेश में, इस विधानसभा में, पूरे देश के अंदर, तो जनता उसको जो है अप्रिशिएट कर रही है। और जनता खुलकर, अब तो केवल कार्यकर्ता नहीं, खुद जनता सड़कों पर निकलकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करने लगी है। और मुझे लगता है कि इस विधानसभा से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और पूरे उत्तराखंड के अंदर भी हम लोग जो 60 पार का हमारा लक्ष्य है उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जनता से अपील करना चाहूँगा कि धर्म की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए और पूरा देश लगातार ऐसे ही मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता रहे, तो मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को अधिक से अधिक वोट करें, कमल का बटन दबाएं और इतना दबाएं कि बाकी सबकी जुबान से जब हो जाए। आम आदमी पार्टी ने जबरदस्त हरिद्वार में रोड शो किया। हरिद्वार सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय सैनी ने रोड शो निकालकर भाजपा और कांग्रेस के खेमों में खलबली मचा दी है। तीसरे विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी संजय सैनी हरिद्वार सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। जन जन तक लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और उसी में सीधी टक्कर प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन कौशिक और कांग्रेस के दिग्गज नेता सतपाल ब्रह्मचारी से है। उन्होंने कहा कि बिना नशे के, बिना धनबल के चुनाव लड़ रहे हैं। दिल्ली की तर्ज पर उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। साथ ही दिल्ली से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी लोगों को पार्टी के बारे में बता रहे हैं और लोग इस बार पूरे परिवर्तन के मूड में हैं और आम आदमी पार्टी की जो गारंटी है, जो नीतियां हैं, जिन पर हम दिल्ली कार्य कर रहे हैं, दिल्ली में विगत 8 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, उस पर पूर्णतः आश्वस्त है कि केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं और यहाँ भी वो जो सारी गारंटी है हमारी वो यहाँ भी उनको मिलेगी, इससे पूर्णतः आश्वस्त है और आम आदमी पार्टी को पूरा जन समर्थन और सहयोग मिल रहा है। इसमें हम पूरे जो है तीसरे विकल्प के रूप में पूरे फाइट में हैं और हम जो है पूर्णतः आश्वस्त हैं कि जो है पूर्ण बहुमत से इस बार हमारी सरकार बनेगी। उत्तराखंड में जो आ रही है वो डोर टू डोर हमारे साथ कन्विंसिंग कर रही है और दिल्ली में किस तरीके से कार्य हो रहे हैं वो उनको बता रही हैं और लोगों को ये भी कह रहे हैं कि यदि आपके कोई रिश्तेदार वगैरह दिल्ली में हैं, आप उनसे फ़ोन करके पता भी कर सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं वो सच है या नहीं है। इसके अलावा मैंने बीच में घोषणा भी करी थी, यदि कोई दिल्ली का विकास देखना चाहता है तो बस मेरी होगी, आप लोग मेरे साथ चलिए और मैं आपको सबको दिल्ली का जो विकास है वो आपको वहाँ ले जाके दिखाऊंगा। और हमारी जो पार्टी है अरविंद केजरीवाल जी, हमारे आम आदमी पार्टी है, हम पूरा दावे के साथ ये कह के वोट मांगते हैं कि यदि हमने काम नहीं किया तो हमें आप वोट ना दें। इसी मुद्दे पे जो केजरीवाल जी ने दोबारा चुनाव लड़ा था कि यदि मैंने कोई काम नहीं किया है तो आप मुझे वोट ना दें, लेकिन उसके बाद भी वो जो है 70 में से 63 सीटें लेके जो है दिल्ली में उन्होंने सरकार बनाई है और केजरीवाल जी की नीतियों को, केजरीवाल जी की कार्य को, केजरीवाल जी की गारंटी को दिल्ली की जनता ने पूर्ण समर्थन दिया और दोबारा सरकार बनी है। वही विश्वास यहाँ की जनता में केजरीवाल जी के प्रति है और हम भी वही विश्वास आम जनता को दिलवा रहे हैं। जनता हमारी बातें सुन रही है और हमें पूर्ण समर्थन देके मुझे इस बार जिताने के मूड में है जनता, विधानसभा भेजने के मूड में है। लक्सर विधायक जी बोले, कपड़े फाड़ो, जूतों की माला डालो, पर मेरी बोई फसलों को किसी और को काटने मत दो। खबर लक्सर से है। आपको बता दें कि लक्सर विधायक संजय गुप्ता, जो कि लक्सर से 2 योजनाओं से विधायक है और वर्तमान में भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के टिकट से चुनाव लड़ रहे हैं, जो शुक्रवार को एक कार्यकर्ता की बैठक में बोल रहे हैं कि फसल बोई मैंने, सींच मैं रहा था और कोई बाहर का आकर मेरी फसल काट ले तो मेरे दिल से पूछो मेरा क्या हाल होगा। उन्होंने कांग्रेस बसपा के प्रत्याशियों पर हमला बोलते हुए कहा कि
एक लहे बोली से आया तो दूसरा देहरादून से आकर लक्सर में लोगों को भ्रमित करके अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उन्होंने रोते हुए कार्यकर्ताओं से कहा, आप लोगों के आगे हाथ जोड़ता हूं और पल्ला पसार कर भीख मांगता हूं, मेरी फसलों को लूटने मत दो। और उन्होंने कहा, यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो आप मुझे जूतों की माला पहना सकते हो, आपको जय जयकार करने का अधिकार है तो आपको कपड़े फाड़ने का भी अधिकार है। अगर मुझसे गलती हुई है तो मुझे गलतियां सुधारने का मौका दीजिए, मेरी फसलों को किसी और को काट कर ले जाने मत दीजिए। संजय गुप्ता भाजपा लक्सर प्रत्याशी जनता को संबोधित करते हुए, तरीके से हर स्टेशन पर रुकता हूँ, लेकिन चाहे बसपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, एक राबोली का है, देहरादून का है, वो आज मैंने बहाया, मैंने बोया और जबरदस्ती फसल काटने वो आ गए। उन्होंने किसी के दुख सुख में भाग नहीं लिया, केवल दारू मीट और पैसे के बल पर लोगों की बुद्धि का हरण कर वोट को ढूंढना चाहते हैं। पल्ला बनाकर भीख मांगता हूँ, मेरी फसल को लूटने मत देना। मैं तो ये कहता हूँ, अगर कोई गलती से हुई हो, आप मेरे जूतों की माला डाल सकते हैं। आपको जब जय जयकार करने का अधिकार है तो आपको कपड़े फाड़ने का भी अधिकार है। लेकिन अगर मेरे से कोई गलती हुई हो, उस गलती के बदले आप मेरी फसल दूसरों को कटवा दे तो भगवान भी माफ नहीं करेगा, भगवान भी पास नहीं करेगा। जनसंपर्क के नाम पर शक्ति प्रदर्शन, राजनीतिक दलों ने निकाली शहर में रैलियां। ऋषिकेश विधानसभा सीट पर प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक पार्टियों ने जनसंपर्क के नाम पर अपना अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन में हजारों की संख्या में भीड़ देखी गई। उत्तराखंड जन एकता पार्टी और आम आदमी पार्टी ने भी सैकड़ों लोगों की भीड़ के साथ शहर में रैली निकालकर जनसंपर्क करते हुए शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल की रैली में दर्जनों लोग ही दिखाई दिए। तस्वीरों में देखे किस प्रकार अलग अलग राजनीतिक दलों के समर्थक ढोल की थाप पर नाचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। पार्टियों के प्रत्याशी भी हाथ हिलाकर मतदाताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। शक्ति प्रदर्शन के बाद पार्टियों के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया है। अब 14 फरवरी को मतदान के दिन ऋषिकेश विधानसभा के मतदाता किस प्रत्याशी को सबसे ज्यादा मत देकर उसके दावे को हकीकत में बदलते हैं और किस प्रत्याशी के दावे की हवा निकालते हैं, इसके परिणाम जानने के लिए 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। फर्जी रेड करवाने वाले आरोपी गिरफ्तार, कब्जे से नकदी और ज्वेलरी भी बरामद। ऋषिकेश के वाल्मीकि नगर में अपने ही भाई के घर फर्जी इनकम टैक्स का छापा लगवाने वाले मास्टरमाइंड और मामले में फरार चल रहे महिला सहित 2 अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने फर्जी छापेमारी के दौरान ली गई 22,26,000 की नकदी और जेवरात भी बरामद कर लिए है। वारदात में शामिल कार भी पुलिस ने कब्जे में लेकर सीज कर दी है। आरोपियों को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार आर्थिक तंगी की वजह से छोटे भाई ने बड़े भाई के घर पर फर्जी आयकर विभाग का छापा लगवाकर नकदी और जेवरात हथियाने के लिए साजिश रची थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक रवि सेन ने बताया कि 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। पूरी जानकारी के लिए अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 3 व्यक्तियों को कल गिरफ्तार कर लिया गया था। इसमें सम्मिलित 3 अन्य अभियुक्त घटना में प्रयुक्त गाड़ी और कैश और ज्वेलरी को भी बरामद कर लिया गया है। सर, इसमें इसके भाई की इन्वॉल्वमेंट बताई जा रही थी, क्या उसको भी गिरफ्तार किया गया है? हाँ, इसमें जो वादी है, वादी का भाई के द्वारा ये घटना कारित कराई गई थी, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सर, क्या वजह बताई है उसने इस षड्यंत्र को रचने के लिए? वो उसका पारिवारिक वजह है, परिवार में वो अपने भाई से खुश नहीं था, जिस वजह से उसने काम कराया। लगभग सर कितनी नकदी और कितनी ज्वेलरी होगी? ये करीब 22 लाख नकद है और ज्वेलरी है। अब तक के लिए खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।